नमस्ते गाइस। आज इस वीडियो पे हम शार्पी को कैसे पैच करते हैं और कैसे इफ़ेक्ट्स डालते हैं। उसके बाद हम बेसिक हमारा जो फंक्शंस है इस मिक्सर पे क्या क्या फेडर्स आते हैं, कैसे लेआउट है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम न्यू शो क्रिएट करेंगे, तो हम इसको एक नाम देंगे ये देख सकते हैं चाइनीज़ पे है। इस चाइनीज़ को हम रिमूव कर सकते हैं। इधर ग्लोब आइकॉन को दबा के ब्रिटिश इंग्लिश को क्लिक करने से हम प्योर इंग्लिश पे टाइप कर सकते हैं और ए डाल के हम एंटर करेंगे। इससे हमारा थोड़ी देर पे हमारा जो कंसोल है वो रीसेट हो जाएगा न्यू शो पे, और इस पे हम प्रोग्राम करेंगे। ऐसे ही आप बहुत सारा शो क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारा प्रोग्राम के लिए डिफरेंट शो क्रिएट कर सकते हैं। ये मास्टर फेडर है और ये सब प्लेबैक फेडर से जो हम स्टोर कर सकते हैं प्रोग्राम्स। ये नंबर भी, इस जो नंबर पे भी हम स्टोर कर सकते हैं, ऊपर और नीचे भी नंबर्स है। ऊपर के फेडर और बटन्स जो है नंबर बटन्स, उस पे भी हम प्रोग्राम सेव कर सकते हैं। ये जो व्हील है वैल्यू चेंज करने के लिए, इधर पहले लाइन पे डिमर, पैन, टिल्ट, कलर, गोबो, इस टाइप का इफेक्ट्स जो बटन है वो आएगा। और नीचे क्यू, चेस, पैच या कॉपी, मूव, डिलीट और इंक्लूड जो है वो डिफ़ॉल्ट बटन है। डिफ़ॉल्ट स्क्रीन आने के लिए हम इंक्लूड प्रेस करेंगे। इधर सब सिस्टम का बटन है बैकअप करने के लिए और सिस्टम कॉन्फ़िगर करने के लिए सब। इधर अलग अलग लेआउट पेजेस का बटन है और हमारे पास गो प्लस बटन, गो माइनस बटन, क्यू के लिए वो बहुत फ़ायदा होगा, और नंबर पैड बटन जो वैल्यूज़ डालने के लिए बहुत आसान होगा। इधर हम आएंगे तो बहुत सारा लेआउट्स हम स्टोर कर सकते हैं और इधर हम देख सकते हैं बहुत सारा जो पेजेस है वो भी है। और इधर देख सकते हैं पिक्चर जो हम सेव करेंगे वो सब पैच इस पेज पे करेंगे। इसको रीसाइज भी कर सकते हैं और बहुत सारा ऑप्शंस भी है। ये स्लाइडर है जो इस पिक्चर का मैपिंग करने में यूज़ होगा। लॉन्ग प्रेस करने से ये सेव हो जाएगा और अगेन लॉन्ग प्रेस करने से ये अनसेव हो जाएगा। लॉन्ग प्रेस करने से अनसेव हो रहा है और ऐड करने के लिए प्लस बटन को जाके ऐसे ऐड कर सकते हैं। जो पेज चाहिए वो हम ऐड करके सेव कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारा पेजेस रेडी है जो बीम, पोजीशन, इफेक्ट्स या गोबो, ये सब हम सेव कर सकते हैं। इसका एक अलग ही वीडियो में बनाऊंगा और आपको सिखाऊंगा। ये नेक्स्ट वीडियो पे हम इसके बारे में बात करेंगे, बहुत सारा जो पेजेस है उसके बारे में। तो आज हम जाएंगे शार्पी का कैसे पैच करेंगे, कैसे उस पर खेल सकते हो, उसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। पहले हम फिक्सचर टैब पे आएंगे और इधर हम इसको एक रीसाइज करेंगे। हम पेन ड्राइव को डाल के पैच करेंगे आज। तो पेन ड्राइव लगाने के बाद हम पैच बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही पैच बटन पर क्लिक करेंगे ये टैब ओपन हो जाएगा। इधर फिक्स्ड जो है वो सिस्टम का मेमोरी है और रिमूवेबल जो है वो पेन ड्राइव का मेमोरी है। जो पेन ड्राइव से आते हैं वो इधर रिमूवेबल पे आता है, ठीक है। इस पर हम एक शार्पी का पिक्चर फाइल सेलेक्ट करेंगे जो मेरा यही 16R है, वो मेरा पिक्चर फाइल है। तो इसके बाद हम एड्रेस को डालेंगे। तो इधर देख सकते हैं पहला नंबर जो है वो चैनल है 1, मेरा 1 चैनल, ए चैनल उस पर है, और डॉट डाल के हम एड्रेस को डालने वाले हैं। तो मेरा शार्पी का जो एड्रेस हम देखेंगे 360 मेरा शार्पी का एड्रेस है, तो मैं इधर 360 डालूंगा डॉट के बाद 360। इसका मतलब 1 चैनल 360 एड्रेस, और जस्ट हम क्लिक करेंगे हमारे पिक्चर पेज पे किधर चाहिए। तो अब ये पैच हो चुका है। बस इतना ही गाइस, इस पे पैच करने का तरीका बहुत आसान है, इस पे पैच करने का। और हम एग्ज़िट क्लियर करेंगे। अब देख सकते हैं एग्ज़िट क्लियर करने के बाद हमारा जो लोकेट जब दबाएंगे ऐसा लाइट ऑन हो जाएगा। देख सकते हैं टिल्ट पैन पे जाके मैं टिल्ट और पैन को मूव कर रहा हूँ तो ये शार्पी भी मूव हो रहा है, तो ईजी है इस पे भी। और हम इफ़ेक्ट्स पे, मेरे पास इफ़ेक्ट्स पे ये जो रोटेशन है और प्रिज्म है वो सब है। मैं अब क्लियर कर रहा हूँ सबको, ठीक है। तो पहला हम देखेंगे कलर भी बहुत सारा कलर। जस्ट कलर टैब पे जाओ और कलर का व्हील चेंज करो तो ये चेंज हो जाएगा। और हमारे पास गोबो भी है,
गोबो भी इस वीडियो पे गोबो आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है क्योंकि वो बहुत ब्राइट है लाइट, तो इसकी वजह से आपको नहीं दिख रहा है। और इफेक्ट्स एक टैब है, उस पर आप प्रिज्म और प्रिज्म रोटेशन और सेकंड प्रिज्म जो है वो आपका शार्पी पे कैसे आएगा उसके ऊपर निर्भर होता है। तो आप देख सकते हैं प्रिज्म मैं डाल रहा हूँ इधर, तो जस्ट व्हील को टर्न करो प्रिज्म के ऊपर, आपको दिख रहा है डिस्प्ले पे किस व्हील पे क्या है, वो सब आपको डिस्प्ले पे दिख जाएगा। अब हम सेलेक्ट करेंगे, देख सकते हैं रेड आउटलाइन आएगा तो वो फिक्सचर सेलेक्टेड है। जो पहला लाइन है वो आप देख सकते हैं डिमर, पैन टिल्ट, गोबो, कलर, वो सब लाइट का इफेक्ट्स का जो भी आएगा वो सब उस पहले लाइन पे आएगा। अब हम शार्पी को एक इफेक्ट देंगे। जैसे ही हम इफेक्ट को क्लिक करेंगे हमारे पास इफेक्ट टैब ऑन हो जाएगा, उस पर बहुत सारा इफेक्ट्स है जो कंसोल पे आता है। पहला जो है वो है आई का मतलब इंटेंसिटी पे जो भी हम खेलेंगे लाइक रनिंग, डिमर हो गया, वो सब इस टैब पे आते हैं, आई टैब पे। जैसे हम क्लिक करेंगे वो शेप ऑन हो जाएगा और राइट साइड पे इधर जो भी शेप है वो ऑन हो जाएगा और फिर हमको उसको डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पी टैब पे हम पोजीशन मतलब सर्कल, स्क्वायर, वो सब लोड कर सकते हैं और जो भी चाहिए गोबो या कलर, जो भी इफेक्ट्स चाहिए हम इधर डाल सकते हैं। वो सब राइट साइड की पैनल जो है उस पर सेव हो रहा है और हम उसको डिलीट कर सकते हैं। जो भी इफेक्ट हमें नहीं चाहिए तो हम डिलीट कर सकते हैं। अब हम सर्कल को सेलेक्ट किए और डिमर हमें नहीं चाहिए तो डिमर को हम जस्ट डिलीट करेंगे, जस्ट सर्कल को रखेंगे और इधर जो वैल्यू को हम भी से चेंज कर सकते हैं। सर्कल का जो स्पीड है, साइज़ है, उसको सब हम चेंज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं स्पीड हो रहा है, अब मैं स्लो रखूँगा, तो इस वैल्यू को डाउन करेंगे तो स्लो हो जाएगा और फिर साइज़ को भी हम स्लो करेंगे, स्मॉल साइज़, बिग साइज़ ऑफ सर्कल, वो सब हम इधर रख सकते हैं। और बहुत सारा आपको ऑप्शन मिलेगा इधर, फेस विड्थ हो गया और डायरेक्शन भी हमें जो डायरेक्शन पे रिवॉल्व होना चाहिए सर्कल वो भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं इधर डायरेक्शन पे। अब मैं इस शार्पी को एक कलर दूंगा, जस्ट कलर टैब को क्लिक करो और कलर जो चाहिए कलर उसको सेलेक्ट करो और आपको इधर रेनबो इफेक्ट भी मिल जाएगा, कलर चेंजिंग, स्पीड, स्मॉल, वो सब कलर टैब पे मिल जाएगा। जस्ट वैल्यूज पे के लो तो मिल जाएगा। प्रिज्म चाहिए तो प्रिज्म और रोटेशन प्रिज्म पे चाहिए तो प्रिज्म रोटेशन, वो सब इफेक्ट्स की एक बटन है उस पे आ जाएगा। फर्स्ट चेस को क्लिक करो और जो नंबर पे हमें सेव करना है उसको डबल टैप करो तो ये उस बटन पे जो भी हम प्रोग्राम किए हैं वो सेव हो जाएगा। एग्जिट क्लियर करके देख सकते हैं, एक प्रेस करने से ऑन हो जाएगा और दूसरी बार प्रेस करने में ऑफ हो जाएगा। तो इसको आपको चेंज करना है, वो भी कर सकते हैं। होल्ड, जैसे होल्ड प्रेस करने से ऑन ऑफ वो भी हम कर सकते हैं। जस्ट प्लेबैक सेट को क्लिक करके ये नंबर पे दबाओ और हम इधर इस वैल्यू को चेंज करेंगे होल्ड प्रेस पे। जैसे हम होल्ड करेंगे तब ऑन हो जाएगा और छोड़ेंगे ऑफ हो जाएगा। पहले ऑन ऑफ था, अब जस्ट होल्ड करो तो ऑन हो जाएगा। ये नीचे का एक प्लेबैक बटन है, उस पर हम सेव किए हैं। अब हम फेडर पे सेव करेंगे तो पहला मैं सेट करूँगा कैसे मेरा प्रोग्राम सेव होना है। तो अब मैं टिल्ट शेप को सेलेक्ट किया हूँ। अब हम क्या करेंगे, क्यूब को क्लिक करेंगे और जो भी फेडर है 2 1 2 उस पर क्लिक करेंगे। 2 पे क्लिक किया मैं तो ये 2 फेडर पे ऑन हो चुका है। देख सकते हैं ये है हमारा फर्स्ट का सर्कल और फेडर पे हम टिल्ट को रखे हैं, टिल्ट शेप को प्रोग्राम करके सेव करके रखे हैं। ऐसे आप ऊपर की फेडर पे भी सेट कर सकते हैं। अब मैं एफएक्स पे जाके शेप पे पैन शेप को क्लिक करूँगा, जो पैनिंग जो शेप है उसको क्लिक करूँगा और मैं उसको ऊपर के फेडर पे सेव करूँगा। क्यू को क्लिक करो और ऊपर के फेडर के नंबर पे दबाओ तो ये ऊपर के फेडर पे सेव हो रहा है पैन का जो शेप है। ऐसे ही आप बहुत सारा शेप, बहुत सारा डिज़ाइन को लोड कर सकते हैं। हमारे पास इधर 60 पेजेस आता है, तो मिनीपल पे 3 पेज आता है, लेकिन इस मिक्सर पे आपको 60 पेजेस आता है प्रोग्राम लोड करने के लिए।
तो प्लस माइनस दबाने से हमारा जो पेज है उस पे चला जाएगा। तो आज के इस वीडियो पे इतना ही गाइस। शार्पी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लेआउट्स के बारे में बात करेंगे, कैसे डिजिटल लेआउट्स पे हम सेव करेंगे। लेआउट्स मतलब बीम हो गया पेज, और शेप पेज हो गया, इफेक्ट्स पेज हो गया, कलर पेज हो गया, उन सब पेज पे हम सेव भी कर सकते हैं। उसके बारे में अगले वीडियो पे हम बात करेंगे। थैंक यू गाइस।